हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। सो स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम्स के लिए हमारा नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो। सो हमेशा के लिए हम लेकर आए हैं एक और छोटू सा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होगा। सो स्टूडेंट्स, चलो स्टार्ट करते हैं इस नए टॉपिक की एंड समझते हैं कि ये क्या है और कितना इम्पोर्टेंट है। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक है फेजेस ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, ये है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम इन टू सेक्टर इकोनॉमी का एक पार्ट। ओके, एक और छोटा सा टॉपिक है जिसमें 3 फेजेस होते हैं, 3 सर्कुलर फेजेस होते हैं। फर्स्ट इज जनरेशन फेज, सेकेंड इज डिस्पोजिशन फेज, थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूशन फेज। सो स्टूडेंट्स, इन तीनों फेजेस के बारे में वन बाय वन हम समझते हैं। जैसे कि हम फर्स्ट फेजेस के बारे में जानते हैं, जनरेशन फेज। जैसे कि नाम से ही पता लग रहा है, कोई चीज जनरेट करना, प्रोड्यूस करना, क्या होता है, जनरेशन। तो सर्कुलर फ्लो का फर्स्ट फेज होता है जनरेशन फेज। जब कोई फर्म प्रोडक्ट या गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है तो वो कौन से फेज पर होता है, वो कौन से फेज पर होता है, जनरेशन फेज पे। ओके, नेक्स्ट है डिस्पोजिशन फेज। जब डिस्पोजिशन फेज क्या होता है, मीन्स फ्लो ऑफ फैक्टर इनकम फ्रॉम फर्म्स टू हाउसहोल्ड, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट। डिस्पोजिशन मतलब कि जो फैक्टर सर्विसेज हाउस होल्ड से फर्म की तरफ गए थे, बदले में फैक्टर पेमेंट कौन से फेज में आता है, डिस्पोजिशन फेज में। ओके, नेक्स्ट थर्ड एंड लास्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन फेज। डिस्ट्रीब्यूशन फेज क्या होता है, जब एज अ फैक्टर पेमेंट मनी हाउस होल्ड के पास चली जाती है और हाउस होल्ड गुड्स एंड सर्विसेज पर अपनी स्पेंडिंग्स देता है, अपनी मनी को स्पेंड करता है, वो फेज होता है डिस्ट्रीब्यूशन फेज। ओके, तो डिस्ट्रीब्यूशन फेजेस हमें बताता है स्पेंडिंग ऑफ इनकम ऑन गुड्स एंड सर्विसेज बाय हाउस होल्ड। ओके, ये थे हमारे 3 फेजेस जो कि सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है। जब भी कोई 3 फेजेस हमने कौन कौन से जाने, फर्स्ट इज जनरेशन फेज, सेकेंड इज डिस्पोजिशन फेज, थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूशन फेज। ओके, सो फर्स्ट जनरेशन, जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि जब कोई फर्म गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करती है तो वो कौन से सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम कौन से फेजेस पर है, फर्स्ट फेजेस पर, जिसका नाम है जनरेशन फेज। सेकेंड फेज क्या है भाई, जिसकी हेल्प से, फैक्टर सर्विस की हेल्प से अगर फर्म ने प्रोडक्शन किया है तो बदले में फैक्टर इनकम हाउस होल्ड को देगी, फैक्टर पेमेंट हाउस होल्ड को प्रोवाइड कराएगी। तब फर्म सर्कुलर फ्लो कौन से फेज पर है, सेकंड फेज पर है, जिसका नाम दिया गया है डिस्पोजिशन फेज। ओके, नेक्स्ट आता है थर्ड फेज क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन। वही सेम है बेटा कि जब फैक्टर पेमेंट हाउस होल्ड के पास जाती है तो हाउस होल्ड अपनी सारी इनकम को, सारी पेमेंट को स्पेंड कर देता है गुड्स एंड सर्विसेज पर। ओके, ये थे हमारे इम्पॉर्टेंट 3 फेजेस जिनको हमने जाना उनके नाम से। ओके, और ये जो फेजेस थे ये एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, जैसे कि राइट द ऑल 3 फेजेस ऑफ द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। ओके, इसी तरीके से छोटे छोटे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे और आगे नेक्स्ट वीडियो में जो हमारा टॉपिक होगा वो और भी इंटरेस्टिंग होगा। तब तक के लिए हमारी ये वीडियोस को देखते रहिए और अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए, जिससे कि आपको अपने बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने में हेल्प हो। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू।